15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। अर्थात उस समय में ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया हुआ था। किस तरीके से? आर्थिक तरीके से, आर्थिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरी दुनिया पर कब्जा किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि विदेशियों ने ही पूरी दुनिया पर शासन किया है, राज किया है, ऐसा नहीं है। ये पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल सिकंदर और पोरस ने ही दुनिया को जीता है। भारतीय इतिहास, भारतीय धर्म दर्शन को जब हम उठा करके देखते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार भारत में भी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। न केवल सतयुग में, न केवल द्वापर युग में और न केवल त्रेता युग में, अपितु कलयुग तक भी रहे हैं। जैसे कुछ नाम मैं भी गिना सकता हूँ। सम्राट भारत थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, और भगवान राम भी थे जिन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने भी की थी। और जो नाम नहीं लेना चाहिए वो भी मैं एक बार लूँगा, रावण का भी चक्रवर्ती साम्राज्य था। बताते हैं उसके सूर्य राज्य में सूर्य नहीं छिपता था, अर्थात पूरी दुनिया पर उसका राज था। इधर सूरज छुप जाता था तो अमेरिका आदि साइड निकल जाता था। तो अर्थात इसका मतलब यही है कि पूरी दुनिया पर उसका भी राज था। उसके अलावा और भी सम्राट चंद्रगुप्त और अनेक ऐसे राजा सम्राट हुए भारत में। ऐसे वीरों की गाथाएँ और राजा और चक्रवर्ती सम्राटों की गाथाओं से इतिहास, हमारा भारतीय इतिहास, हमारा वैदिक हिंदुओं का इतिहास भरा पड़ा है। उसे हम पढ़ते हैं तो हमें जानने को मिलता है, लेकिन वास्तव में ना हमको वो इतिहास पढ़ाया जाता है, ना कहीं पढ़ने को मिलता है, ना हमारी रुचि होती है। तो हम बात कर रहे थे कि उस समय ये जो 1900-1800 का काल था, युग था, उस समय में अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पर आर्थिक रूप से शासन लागू किया हुआ था। हर देश में किसी न किसी रूप से उनको कब्जे में किया हुआ था। वहाँ के राजनीतिक सत्ता हो या नीति निर्माण हो या उनकी आर्थिक व्यवस्था हो या धर्म आदि हो, हर चीज़ पर अंग्रेज़ों का, ईसाइयों का कब्जा था। तो पूरे देश, पूरी दुनिया में क्रांति चली, भारत में भी हुई। और सर्वप्रथम मंगल पांडे का नाम लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पूर्व महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने बिगुल फूंक दिया था, आवाज़ उठा दी थी। अंग्रेज़ों के दमनकारी शासन के विरुद्ध, उनके खिलाफ एक योगी, एक योद्धा, एक सन्यासी ने अपनी आवाज़ बुलंद की और मंगल पांडे, झांसी की रानी, अनेक राजाओं को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, उनको समूह में लेकर के आए और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। बताया कि विदेशी राज्य चाहे पिता के तुल्य प्यार करने वाला क्यों ना हो, फिर भी बुरा होता है, बेकार होता है। और अपना शासन चाहे कितना ही बेकार भी क्यों ना हो, फिर भी अच्छा होता है, अपने हित के लिए होता है। तो महर्षि दयानंद ने बहुत पूर्व ही अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ आवाज़ उठा दी थी और सामाजिक सुधार भी किए। उनके बारे में हम सभी जानते हैं। और फिर आपने जाना किस प्रकार से एक योद्धा, क्रांतिकारी उभर करके आए। 1857 की क्रांति में मेरठ में क्रांतियाँ हुई, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए। लेकिन वो क्रांति हमारी कमियों के कारण, भारतीय
राजनेताओं, भारतीय राजाओं के आपसी बेमनुष्य, आपसी कटुता, बिखराव आदि के कारण वो सफल नहीं हो पाई। तो शासन चलता रहा और अंग्रेज़ों की क्रूरता और ज़्यादा बढ़ती गई। देखा किस प्रकार से जलियांवाला बाग आदि घटनाएं घटित हुई। फिर शहीदों ने हुंकार भरी, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी आहुतियाँ इस राष्ट्रीय यज्ञ में दी। हमने पिछले ही दिनों राष्ट्रीय यज्ञ की एक मिशन राष्ट्रीय यज्ञ के नाम से चलाया हुआ है। उसी राष्ट्र यज्ञ में ये कुछ जानकारियाँ हम आप लोगों को दे रहे हैं। इतिहास की जानकारियाँ, किस प्रकार से हमारे इतिहास को मिटाया गया, ख़त्म किया गया और हमको झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ हमको पढ़ाई गई, सुनाई गई। जो हकीकत थी, जो सत्य थे, वो हमारे सामने ना ला करके उनको फूंक करके, दबा करके झूठा, वाहियात, बेकार, मनगढ़ंत इतिहास हमको पढ़ाया गया, वही हमारी मेमोरी में फीड है। उसी को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो सही सही इतिहास देशवासियों को पढ़ाया जाना चाहिए, भारतीयों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारा हक है। हम अपने धर्म को, अपने दर्शन को पढ़े, सुने, जाने, ये हमारा अधिकार है। हमें सही सही चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ये इस पर हमारा अधिकार है। और इतिहास में जो भी क्रांतिकारियों का नाम मैंने गिनाया, उन सब का नाम न लेकर के कुछ नाम, कुछ परिवार, कुछ बड़े बड़े नाम केवल गिना दिए जाते हैं कि इन्हीं की वजह से हमको आज़ादी मिली। कि महात्मा गांधी, नेहरू जी और जिन्ना, ऐसे ऐसे नाम। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं उन्होंने सहयोग किए, अपना अपना कार्य किया, मेहनत की, इस राष्ट्रीय यज्ञ में, इस आज़ादी के कार्य में अपनी आहुतियाँ दी। लेकिन केवल उन्हीं को महत्व दे करके और उन क्रांतिकारियों को, जो कि कितने थे आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, 7 लाख, 7 नहीं 8 लाख क्रांतिकारियों ने आहुतियाँ दी। और हमको 800 नाम भी नहीं पता। 8 लाख पूरे देश में, 8 लाख क्रांतिकारियों ने, जो गिने गए हैं, केवल जो गिने नहीं गए वो पता नहीं कितने होंगे। साउथ से लेकर के कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर मुंबई से लेकर कोलकाता, बंगाल तक, कितने क्रांतिकारियों ने अपनी आहुतियाँ दी। जगदीश चंद्र बसु आदि अनेक क्रांतिकारी हुए। उनका नाम कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को सम्मान मिलना चाहिए। सभी को, मैं तो ये कहता हूँ, उनको, उनके परिवारजनों को आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए वर्तमान सरकार में। और जो चुनिंदा नाम केवल ऊपर गिना दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सही सही इतिहास, सही सही जानकारी आने वाली युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को दी जानी चाहिए, ताकि हमें गर्व हो, हमें अपने इतिहास का सही सही ज्ञान हो और अपने आप पर गौरव महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को। तो ये काला इतिहास मुग़लों का और अंग्रेज़ों का रहा। ये तो केवल मैंने कुछ जानकारी आपको अंग्रेज़ों की दी। 200 सालों में 8 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी आहुतियाँ दी राष्ट्रीय यज्ञ में। और 700 साल जो इस्लाम का शासन रहा, उसमें कैसी कैसी क्रूरताएं, कैसी कैसे कष्ट, पीड़ाएं, आपदाएं भारतीयों ने झेली, हिंदुओं ने झेली, वह अवर्णनीय है, असहनीय है।
बताने योग्य नहीं है। हम देख सकते हैं सिखों का इतिहास, किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर गर्म तयों पर बैठाया गया, रेत में उनको भूना गया। गुरु गोविंद सिंह, बंगा वीर बंदा तेज बहादुर जी, वीर बैरागी जी, जिनकी दोनों भुजाओं में गर्म सरियाओं को घुसा दिया गया। किस प्रकार से क्रूर अत्याचार गौ माताओं के ऊपर किए गए, ये इतिहास आज हमको देखने, पढ़ने और सुनने के लिए नहीं मिलता है। बहुत ढूंढने से, बहुत शोध करने से इन चीज़ों का पता चलता है। कहीं ना कहीं आज भी आज़ाद होने के बाद भी 70 साल के बाद भी हम अधूरे हैं, हमारी आज़ादी अधूरी है। हमारा इतिहास, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति अधूरी है, जिसको पूरा होना चाहिए। वास्तव में हमको पुनः सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी जा कर के हम पूर्ण रूप से आज़ाद होंगे और अपने जीवन शैली, अपने जीवन को, अपने धर्म दर्शन को, अपनी व्यवहारिक सामाजिक पद्धतियों को परिवर्तन करना होगा। इसी कड़ी में अब मैं थोड़ा सा वैदिक धर्म दर्शन, वैदिक संस्कृति के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊंगा।